हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेज़ी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं, और अगर आप इसे नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे तो आप 100% कहता हूं अंग्रेज़ी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में गलती करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ यह आपको कोई नहीं बताया होगा, गारंटी है। आप पूरा वीडियो देखिए तभी आप समझ पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तरीका पसंद आए, जो चीज़ सिखाऊंगा वह पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेज़ी में, ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या चीज़ है सर, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो देखते हैं। तो आप यहाँ देखिए लिखा है DEAR और यहाँ लिखा गया है DEER। तो अगर इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, जैसे देखिए डी से हो जाता है दोस्तों ड, इस ई और ए का उच्चारण ईय हो जाता है, और आर से र हो जाता है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम डियर। क्या पढ़ेंगे? डियर। समझ गए? अब देखिए यहाँ क्या लिखा है DEER, तो डी से हो गया ड, इस डबल ई का उच्चारण ई, आर से र। ये देखिए इसे भी डियर पढ़ेंगे। कितना ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। दोनों के स्पेलिंग देखिए अलग अलग हैं, लेकिन हम इसको एक ही तरीके से पढ़ते हैं। इसको भी हम डियर पढ़ेंगे, इसको भी हम डियर ही पढ़ेंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना अच्छा चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। दोनों को हम एक ही तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए ऐसे ही शब्द लेके आया हूँ जिनका पढ़ने का तरीका एक ही होगा, लेकिन उनका स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही अलग होगा। ठीक है, पढ़ने का तरीका एक ही होगा। इसको हम डियर पढ़ेंगे, इसको भी डियर पढ़ेंगे। अब इस पहले वाले डियर का मतलब हो जाता है प्रिय। क्या होता है मेरे भाई? प्रिय होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, मेरी प्यारी बहन। ठीक है, और इस डियर का अर्थ हो जाता है दोस्तों हिरन। क्या होता है? हिरन होता है। तो देख रहे हैं ना, दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है, लेकिन इनका स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही अलग है। अलग है ना, देखिए इस मीनिंग अलग है, यहाँ स्पेलिंग भी अलग है। समझ गए ना? तो समझ आ गया। तो इसको हम दोनों को डियर ही पढ़ेंगे। अगर आपको दोनों नहीं पता रहेगा तो कोई बोलेगा प्रिय वाला डियर लिखने के लिए, तो आप यह लिख देंगे। अगर आपको कोई हिरन वाला बोलेगा तो ये लिख देंगे। तो इसलिए आपको यह चीज़ सीखना चाहिए कि नहीं, याद होना चाहिए ना, तो इसलिए आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए तो इसे हम डियर पढ़ेंगे, इसे भी डियर पढ़ेंगे। इस डियर का मतलब हिरन, सॉरी प्रिय, और इस डियर का मतलब हिरन। आगे देखिए FAIR और FARE। तो FAIR तो F से हो गया फ, इस AI का उच्चारण ए, आर से र, इसे पढ़ेंगे फेयर। अब आप समझ गए होंगे कि इसे भी हम फेयर ही पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को फेयर पढ़ा जाता है। इस पहले वाले फेयर का मतलब होता है दोस्तों मेला। क्या होता है? मेला होता है, या फेयर मतलब कह सकते हैं कि अच्छा होता है। फेयर जैसे हम बोलते हैं ना फेयर कॉपी, अच्छा कॉपी, साफ सुथरी कॉपी। ठीक है, इस फेयर का मतलब हो जाता है दोस्तों किराया। क्या हो जाता है? किराया हो जाता है। तो इसे भी आप याद कर लीजिए। दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है, यानी दोनों का उच्चारण एक है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो याद रखिए फेयर। आगे लिखा है दोस्तों HEIR और HERE। तो HEIR तो H से हो गया दोस्तों हाँ, इस AI से ए, आर से र। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हेयर। अब इसे भी हेयर पढ़ा जाएगा, दोनों को हेयर पढ़ेंगे। ठीक है, HERE हेयर और HAIR हेयर। इस पहले वाले हेयर का मतलब हो जाता है बाल। क्या होता है मेरे भाई? बाल होता है। ठीक है, और इस दूसरे वाले हेयर का मतलब हो जाता है यहाँ। हेयर मतलब यहाँ होता है, जैसे बोलते हैं ना कम हेयर यहाँ आओ, कम हेयर यहाँ आओ। ठीक है, तो इस हेयर का मतलब यहाँ, और इस वाले हेयर का मतलब बाल। समझ आ रहा है ना दोस्तों? आपको यह कोई चीज़ सिखाया है कि नहीं सिखाया है? नहीं सिखाया है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। आगे देखिए TAIL और TALE। तो TAIL तो टी से हो गया ट, इस AI से एक ही मात्रा और यल से ल, इसे पढ़ेंगे टेल। इसे टेल पढ़ा जाएगा, तो इसे भी हम टेल पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को टेल पढ़ेंगे। इस पहले वाले टेल का मतलब होता है पूँछ। क्या होता है? पूँछ हो जाता है। ठीक है, TAIL टेल मतलब पूँछ, और इस दूसरे वाले टेल का मतलब हो जाता है दोस्तों कहानी। क्या होता है? कहानी होता है, या कथा भी कह सकते हैं। ठीक है, कथा या कहानी। TAIL और TALE। इस TAIL का मतलब हो गया पूँछ, और TALE का मतलब हो गया
कहानी। समझ गए ना? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप इनको लिखते हुए चलिएगा। लिखते रहेंगे तो आप बड़ा ही आसानी से इनको याद कर पाएंगे। और ऐसे ही अगर आप शब्दों को सीखना चाहते हैं और शब्द देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में यस लिखिएगा। क्या लिखिए मेरे भाई? यस लिख दीजिएगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि बच्चों को यह वाला शब्द और चाहिए। ठीक है, आगे देखिए BALL और BOWL। तो बी से हो गया दोस्तों बॉ, इस ए का उच्चारण अ हो गया, यल से लो, इसे पढ़ेंगे बॉल। BALL इसे पढ़ा जाएगा बॉल। ठीक है, अब इसे भी दोस्तों हम बॉल पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इसे बाउल पढ़ते हैं, लेकिन इसे बाउल नहीं बल्कि बॉल पढ़ा जाता है। ठीक है, इस पहले वाले बॉल का मतलब हो जाता है गेंद। क्या होता है? गेंद, जो हम खेलते हैं गेंद। और इस दूसरे वाले बाउल का मतलब हो जाता है कटोरा। क्या हो जाता है मेरे भाई? कटोरा हो जाता है। ठीक है, BAWL बॉल मतलब कटोरा और इसका मतलब भी गेंद हो जाता है। ठीक है, दोनों को एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग है, कोई भी समानता नहीं है। देख लीजिए, इसका स्पेलिंग BALL है और इसका स्पेलिंग BOWL है और इनका मीनिंग भी अलग है। ठीक है, आगे लिखा है HAIL और HELL। तो H से हो गया दोस्तों ह, इस AI से एक ही मात्रा और यल से ल, इसे पढ़ेंगे हेल, इसे हेल पढ़ेंगे और इसे भी दोस्तों हेल पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका मीनिंग क्या होगा। इस पहले वाले हेल का मतलब हो जाता है दोस्तों ओले। क्या होता है? ओले होता है। ठीक है, जैसे पत्थर पड़ते हैं, बारिश होती है तो ओले गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, तो उसको हेल बोलते हैं। और इस दूसरे वाले हेल का मतलब हो जाता है नरक। क्या हो जाता है? नरक होता है। जैसे बोलते हैं ना, गो टू हेल, नरक में जाओ, गो टू हेल, नरक में जाओ। ठीक है, तो हेल का मतलब हो गया नरक और इस हेल का मतलब हो गया ओले। समझ गए? चलिए आगे BEAT। तो बी से हो जाता है दोस्तों ब, इस EA से बड़ी की मात्रा और टी से ट, इसे पढ़ा जाएगा बीट। इसे बीट पढ़ा जाएगा तो इसे भी तो बीट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी बीट पढ़ेंगे। इस पहले वाले बीट का मतलब हो जाता है पीटना। बीट मतलब पीटना होता है। ठीक है, जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। ठीक है, और इस दूसरे वाले बीट का मतलब हो जाता है दोस्तों चुकंदर। क्या होता है? चुकंदर होता है। ठीक है, बीट, BEET बीट मतलब चुकंदर और BEAT बीट मतलब पीटना। दोनों को एक ही तरीके से पढ़ा जाता है, एक ही उच्चारण होता है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं HEEL और HEAL। तो HEEL इसे क्या पढ़ेंगे? H से हो गया दोस्तों ह, डबल ई से बड़ी की मात्रा और यल से ल, इसे पढ़ेंगे हील। अब इसे भी हील पढ़ा जाएगा। ठीक है, दोनों को हम हील पढ़ेंगे। इस पहले वाले हील का मतलब हो जाता है दोस्तों एड़ी। क्या हो जाता है? एड़ी होता है। ठीक है, HEEL हील मतलब एड़ी। और इस दूसरे वाले हील का मतलब हो जाता है घाव भरना। क्या हो जाता है? घाव भरना। ठीक है, हील, जैसे किसी को चोट लग जाती है तो घाव को हम दवा लगा के भरते हैं तो उसको हील बोलते हैं। अब इस हील का मतलब एड़ी, HEEL हील मतलब एड़ी और HEAL हील मतलब घाव भरना। आगे देखिए अगला शब्द है SOLE। इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए यस से हो गया दोस्तों सौ, इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा LE से ल, इसे पढ़ेंगे सोल। SOLE सोल। सोल मतलब क्या होता है? देखिए इसको भी तो सोल पढ़ेंगे, दोनों को सोल पढ़ा जाएगा। SOUL इसको भी सोल पढ़ेंगे और SOLE इसको भी हम सोल पढ़ेंगे। इस पहले वाले सोल का मतलब हो जाता है जूता की तली, यानी जो जूता के निचला हिस्सा होता है उसको हम सोल बोलते हैं ना, जूता की तली। ठीक है, सोल। और यह जो SOUL है इसका मतलब हो जाता है आत्मा। क्या हो जाता है मेरे भाई? आत्मा होता है। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे ना तो आप इन्हें समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप स्पेलिंग नहीं ध्यान रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस शब्द से कौन सा मीनिंग बनेगा। तो आपको पहले स्पेलिंग ध्यान रखना है। जब आप स्पेलिंग ध्यान रखेंगे तो स्पेलिंग से ही आप उसका अर्थ भी याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि किस शब्द से कौन सा मीनिंग बनेगा। गलत मीनिंग निकाल देंगे, बोलना रहेगा कुछ और बोल देंगे कुछ। ठीक है, लिख देंगे कुछ। तो इसलिए आपको
ध्यान रखना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतने आप समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे ही और शब्दों की वीडियो जो चाहते हैं कि ये वाला शब्द आपको और सिखाऊं जिसके पढ़ने का तरीका एक ही हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा यस। क्या लिखिएगा? यस। तो इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को ये वाली वीडियो चाहिए, यानी जिसका पढ़ने का तरीका एक ही हो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। DEAR डियर मतलब प्रिय, DEER डियर मतलब हिरन, FAIR फेयर मतलब किराया, फेयर मतलब मेला, FARE फेयर मतलब किराया, HAIR हेयर मतलब बाल, HERE हेयर मतलब यहाँ, TAIL टेल मतलब पूंछ, TALE टेल मतलब कहानी, BALL बाल मतलब गेंद और BALL बॉल मतलब कटोरा, HAIL हेल मतलब ओले, HELL हेल मतलब नर्क, और BEAT बीट मतलब पीटना, BEET बीट मतलब चुकंदर, HEEL हील मतलब घाव भरना, हील मतलब एड़ी, HEEL है तो एड़ी हो जाएगा, और HEAL हील मतलब घाव भरना, SOLE सोल मतलब जूता की तली, और SOUL सोल मतलब आत्मा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको यस लिख देना है, ठीक है? इससे मुझे पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।